तो हम लोग देख रहे थे सम अदर इंपॉर्टेंट ग्रुप। यह इथीन है, इथीन से एक हाइड्रोजन निकलता है तब विनाइल बनता है। विनाइल का फॉर्मूला क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। उसी तरह प्रोपीन है, प्रोपीन से जब एक हाइड्रोजन निकलता है तब एलाइल बनता है और एलाइल का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। उसी तरह C6H6 यह आपका बेंजीन है, बेंजीन है। इस बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन निकलता है तब बनता है C6H5। ठीक है, इसका नाम होता है फिनाइल या एराइल। ठीक है, तो याद रखना है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन हुआ, इससे एक हाइड्रोजन निकला, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड विनाइल बना। फिर यहाँ देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्रोपीन हो गया, इससे एक हाइड्रोजन निकला, एलाइल बना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। फिर यह बेंजीन है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकला, C6H5 सिंगल बॉन्ड फिनाइल या एराइल बन गया। तो ये, और इसके अलावे एक और ग्रुप हम लोग देख सकते हैं कि यह C6H5CH3, इसका नाम होता है टॉल्वीन। टॉल्वीन, इस टॉल्वीन से यदि एक हाइड्रोजन निकल जाए तो यह बन जाता है C6H5CH2 सिंगल बॉन्ड। इसका नाम होता है बेंजाइल। बेंजाइल ये बेसिक चीज है जो कि आपको पूरे चैप्टर में यूज आएगा, ये याद रखना है आपको। C6H5CH3 टॉल्वीन, टॉयलेट से टॉल्वीन याद रख सकते हैं। टॉल्वीन से हाइड्रोजन जब निकलेगा तब आपका बेंजाइल बनेगा। इसके अलावे हम लोग देखें थोड़ा जानकारी ले लें हम लोग बेंजीन के बारे में। ठीक है, हम सीधा 12 के बेस पर आधारित पढ़ा रहे हैं, 11th में अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा इसको। सिर्फ हम लोग टू द पॉइंट पर है कि आपके 12 में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लें, आगे देखेंगे टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, लेकिन अभी थोड़ा सा पहले हम इस बेंजीन के बारे में चर्चा कर लें और कुछ जो मिलेगा इसका इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेंजीन। तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 बेंजीन। बेंजीन, अब बेंजीन का स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो अगर आप समझने के लिए, सीखने के लिए हम बता रहे हैं कि यह 6 कार्बन अगर हम ऐसे लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 6 हाइड्रोजन है, तो अगर सब में एक एक हाइड्रोजन देते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा 2 3 3 3, अनस्टेबल है, यह स्ट्रक्चर संभव नहीं होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो आपको पता है कि इसका रिंग स्ट्रक्चर बनता है, तो हम लोग इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, और ध्यान से थोड़ा देखिए, बहुत बेहतर और बड़ा आसानी से आप सीख भी जाइएगा कि सबसे पहले कार्बन 6 है, तो हम लोग 6 कार्बन को ऐसे लिख देंगे। 6 कार्बन दे दिए। हाइड्रोजन कितना है? 6, तो सब में एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब हमको पता है कि कार्बन का बॉन्ड हमेशा 4 बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए 1 2 3, जिधर भी देखिए 3 3 ही आ रहा है। तो बेंजीन में क्या होता है कि अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है। मतलब यहाँ अगर हम डबल बॉन्ड कर दें तो 2 2 4 बॉन्ड हो गया और 2 2 4 बॉन्ड हो गया। लेकिन यहाँ 1 2 3 अगर हम फिर यहाँ डबल बॉन्ड कर दें तो 2 2 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, फिर यहाँ 1 2 3
यहाँ अगर हम डबल बॉन्ड कर दें तो 2 2 4, देखिए तो पूरा हो गया। और हर सिंगल के बाद एक डबल बॉन्ड आ रहा है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हो गया। इस डायग्राम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। क्लियर हो गया। अब आप लाइन डायग्राम पढ़ें। लाइन डायग्राम में क्या पढ़ें? कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को गायब कर दें। तो जब हम कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को गायब कर दें तो देखिए तो ये कार्बन ऐसे 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 जुड़ेगा, मतलब आप देख सकते हैं ऐसे जुड़ेगा। ऐसा हो गया। अब इसके अंदर बॉन्ड है तो यहां 2 कार्बन के भी देखिए 1 2 3 4 5 6 आप यहां देख सकते हैं। यह 1 और 6 के बीच यहां देखिए डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है और यहां भी क्या है, डबल बॉन्ड है। इस डायग्राम को यदि हम आईना के सामने रखें तो इसका जस्ट अपोजिट ऐसा बन सकता है। इस स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, मतलब एक ही स्ट्रक्चर का एक से अधिक अगर स्ट्रक्चर संभव हो तो यह स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाता है, हिंदी में बोलते हैं अनुनादी संरचना। अब क्या करेंगे, एक कल्पना कर रहे हैं, ये एक रेजोनेंस जो है हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये बॉन्ड नहीं है। इसके ऊपर जो है हम इसको उठा के रख दे, कल्पना करते हैं तो कैसा बनेगा। इसके ऊपर उठा करके अगर इसको हम रखते हैं तो ये ऐसा बन जाएगा। तो क्या होगा, देखिए तो ये ऐसा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो अगर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है बेंजीन का, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाएंगे इस डायग्राम को नहीं लिखेंगे, रिएक्शन में या तो इस डायग्राम को लिखेंगे या इस डायग्राम को लिखेंगे। जहां रिएक्शन होना है प्रोडक्ट में हम ये डायग्राम को लिख सकते हैं। ये जो सारा डायग्राम आप देख रहे हैं सबका सब क्या है, बेंजीन है। क्या है, बेंजीन है। कोई दिक्कत? एक बार और देख लीजिए, यह बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है और हम इसका एक रिंग स्ट्रक्चर बनाए और 4 बॉन्ड सब में पूरा कर दिए। तो ये जो है इसके ऊपर इसको रखने से ये संरचना प्राप्त हुई। यह भी बेंजीन है, यह भी बेंजीन है, यह भी बेंजीन है। तो रिएक्शन में जो भाग लेता है ये बेंजीन, ये बेंजीन, ये बेंजीन सिर्फ प्रोडक्ट में हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो यह जो आप अंदर में देख रहे हैं पाई बॉन्ड है, याद रखना ये भी क्या है, पाई बॉन्ड है। तो कुछ भी देता है कि बताइए बेंजीन में कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है, तो आप इसके बेस पर बताइएगा कितना सिग्मा बॉन्ड है कितना पाई बॉन्ड है। तो बेंजीन में देखिए तो कितना सिग्मा बॉन्ड है, पहले तो 6 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो 6 हो गया, और 6 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो 6 हो गया, 6 12 हो गया। कुल सिग्मा बॉन्ड 12 हो गया और पाई बॉन्ड 1 2 3। तो बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड होता है। अब इस स्ट्रक्चर के बेस पर हम इस फिगर को देखते हैं जो आपको यूज आएगा। इसके अलावा भी कुछ और है जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ कि सबसे पहले हम लोग बेंजीन देख लिए, बेंजीन का स्ट्रक्चर ही हो गया कि बेंजीन के साथ जब CH3 जुड़ा होता है तब इसका नाम होता है टॉल्यूइन। अभी बताए थे कि टॉयलेट से टॉल्यूइन याद रखिएगा। और इस टॉल्यूइन से जब एक हाइड्रोजन बाहर चला जाए, ठीक है, तो यह क्या बन जाएगा आपका, CH2
यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये आपका हो गया बेंजाइल। एक चीज और बनता है, इससे एक हाइड्रोजन और निकाल लीजिए, यह बन जाएगा CH, 2 सिंगल बॉन्ड, इसका नाम बेंजाइल हुआ। यह होता है बेंजाइल बेंजल, ठीक है। और इससे एक हाइड्रोजन और हम बाहर कर दें, इधर मिटा देते हैं। एक हाइड्रोजन और निकाल दे तो यह क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ बेंजीन बन जाएगा और यहाँ हो जाएगा C और 3 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इसका नाम होगा बेंजो, ठीक है। तो यह टॉल्यूइन से एक हाइड्रोजन निकलता है तो बेंजाइल बनता है, बेंजाइल से एक हाइड्रोजन निकलता है तो बेंजल बनता है, बेंजल से जब एक हाइड्रोजन निकलता है तो बेंजो होता है, याद रखिएगा, बेंजाइल बेंजल बेंजो। अब इसके अलावे और देखिए यहाँ सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सबका हाइड्रेशन sp3 होगा, याद रखिएगा। अच्छा एक चीज तो हम भूल ही गए कि यह जो बेंजीन है, यह बेंजीन है, जब इस बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकलता है अब क्या होगा, ये देखिए यहां एक बॉन्ड देते हैं खाली, इसका मतलब ये है कि यहाँ हाइड्रोजन नहीं रहा, एक हाइड्रोजन घट गया, इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, फिनाइल या एराइल, फिनाइल या एराइल पढ़े थे। अच्छा एक चीज और जानते हैं कि जब बेंजीन रिंग के 1 और 2 पोजीशन पर ब्रांच चेन हो तो क्या कहेंगे, 1 और 3 पर हो तो क्या कहेंगे, 1 और 4 पर हो तो क्या कहेंगे। तो याद रखिएगा कि जब बेंजीन रिंग के 1 और 2 पर ब्रांच चेन हो, एकदम नोट बन लीजिए, आज जो भी क्लास हुआ सबको घोट ही जाइएगा कि जब बेंजीन रिंग के 1 और 2 पर ब्रांच चेन हो तब इसको कहते हैं ऑर्थोफॉर्म, ऑर्थोफॉर्म, शॉर्ट में इसको कहते हैं ओ फॉर्म। जब बेंजीन रिंग के 1 और 3 पर ब्रांच होता है, 1 2 3, जब बेंजीन रिंग के 1 और 3 पर ब्रांच हो तब इसको कहते हैं मेटाफॉर्म, मेटाफॉर्म, शॉर्ट में इसको एम फॉर्म कहते हैं, ठीक है। और जब बेंजीन रिंग के 1 और 4 पर ब्रांच हो तब इसको कहते हैं पाराफॉर्म, पाराफॉर्म, शॉर्ट में बोलेंगे पी फॉर्म। कोई दिक्कत। एक और जान लीजिए कि जब बेंजीन रिंग के 1 3 और 5 पर ब्रांच हो तब इसको कहते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म, सिमेट्रिकल फॉर्म, और शॉर्ट में इसको कहते हैं सीम फॉर्म। ये याद रखना है, एकदम दिमाग में रख लेना, ये एकदम बेसिक बात है। पूरा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी एरोमेटिक रिएक्शन होगा सारा इसी पर बेस्ड होगा, इसी को यूज करना होगा। हम बोले कि जब बेंजीन के साथ CH3 जुड़ा होता है तब इसको टॉल्यूइन कहते हैं, और टॉल्यूइन से जब एक हाइड्रोजन निकलता है तब बेंजाइल बनता है। मतलब क्या हो जाएगा सुप्रिया, C6H5CH2 सिंगल बॉन्ड। फिर यदि एक और हाइड्रोजन निकाल दें तो क्या हो जाएगा, बेंजल बन जाता है। तो फॉर्मूला क्या होगा, C6H5CH2 सिंगल बॉन्ड।
फिर एक हाइड्रोजन इससे निकल जाए तो बेंजो, तब क्या हो जाएगा C6H5C, 3 सिंगल बॉन्ड। और बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन निकलता है तब यह बनता है फिनाइल या एराइल, और इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ कुछ भी जुड़ सकता है। अगर हेलोजन जुड़ गया तो एराइल हैलाइड, OH जुड़ गया तब इसका नाम हो जाता है OH, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये OH जैसे जुड़ेगा इसको फिनॉल भी बोलते हैं, तो जैसे जुड़ेगा उसके हिसाब से इसका नाम बदलना शुरू हो जाएगा। एक और चीज जो ज्यादातर यूज होता है ऑर्थोफॉर्म, मेटाफॉर्म और पैराफॉर्म। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे ज्यादा रिएक्शन जो होता है वह ऑर्थो और पैरा से होता है, प्रोडक्ट जो बेहतर बनता है वो पैरा पोजीशन पर बनता है। आगे हम लोग समझेंगे, देखेंगे। तो जब बेंजीन रिंग के 1 और 2 पर ब्रांच चेन हो तब इसको ऑर्थोफॉर्म कहेंगे। बेंजीन रिंग के 1 और 3 पर ब्रांच चेन हो इसको मेटाफॉर्म कहेंगे। बेंजीन रिंग के 1 और 4 पर हो तो पैराफॉर्म कहेंगे। अब ये नहीं है कि सर यही लिखे हैं, यहाँ भी 1 और 2 हो सकता है, यहाँ भी 1 और 2 हो सकता है, आपका मर्जी जहाँ रखें। और 1, 3 और 5 पर यदि ब्रांच चेन हो तब इसको सिमेट्रिकल फॉर्म कहते हैं और शॉर्ट में सिम फॉर्म कहते हैं। इसका यूज आता है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे ही हम लोग एरोमेटिक पढ़ेंगे, जैसे फिनॉल पढ़ लिए, हेलोएरिन पढ़ लिए, ठीक है, तो वहां इसका उपयोग होता है। ठीक है, अब जो है इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इसको पहले याद कर लीजिए मेरे हिसाब से, तब हम लोग कल पढ़ेंगे टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप। इसमें पढ़ेंगे प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्सरी क्या है। ठीक है, इसी तरह पढ़ेंगे 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, ऐसे आगे चलेगा। मेरे विचार से आज इतना ही रहने देते, इसको याद कर लीजिएगा। और उम्मीद है कि कोई दिक्कत ना हो, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, हम इसको बता देंगे। ठीक है, चलिए, और जो सब्सक्राइब देखिए कर लीजिएगा ताकि आपको पता चले हर दिन का वीडियो आपको समय पर मिलते जाएगा। 5 बजे तक हम हर दिन डाल देंगे। ठीक है, तो पूरा बेसिक है और उसको याद ही कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा भी हो रहा है। जैसे ये हो जाएगा तो फास्ट हम लोग चलेंगे, पहले इसको देख लीजिए। धन्यवाद।